हेलो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया अकेडमी 0.2 पर स्वागत है। आप लोगों के लिए आगे क्रम में देखिए क्या है, टेंस है। टेंस पांचवा ट्रांसलेशन आपका होगा जिसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। इससे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हमने पढ़ा दिया। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जा करके हमारे प्ले लिस्ट में से वहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, जैसे हमने बताया था कि कोई भी टेंस है उसकी एक पहचान होती है और पहचान जो इसको वाक्य के अंत में दी जाती है। तो इसकी जो पहचान होती है, इसके वाक्य के अंत में आया, गया, लिया, दिया, चुका, चुकी, चुके आदि शब्द आते हैं। तो यह आपका कौन सा ट्रांसलेशन कहलाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यानी कि वह काम जो है समाप्त तो हुआ है लेकिन बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, तो ऐसे ट्रांसलेशन को हम कहेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। और यह आपका पार्ट 1 होगा। पार्ट 1 का मतलब कि पॉजिटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य, ठीक है। देखिए कितना बेहतरीन तरीके से आपको मैं ट्रांसलेशन करके दिखा रहा हूँ। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या होता है? जैसे आप रूल देखे ना, रूल जो कहेगा उसी तरह से क्या करेंगे कि एक एक क्रम से रखते जाएंगे और आपका ट्रांसलेशन आसानी से बन जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसका समावेशन कहीं भी देखेंगे कहानी में तो 90% इसका समावेशन मिलेगा आपको, ठीक है। होता क्या, बहुत आसान है। सबसे छोटा इसका है कि सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट में क्या लिखते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, और इसको जो बच जाएगा अदर या रिमेनिंग शेष वाक्य के अंत में लिखी जाती है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले कर्ता, उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म, उसके बाद क्या लिखेंगे हम, ऑब्जेक्ट, कर्म लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए ट्रांसलेशन करते हैं, एक एक ट्रांसलेशन आपको बताएंगे। बहुत विधि से वीडियो को बने रहे। जैसे अगर हम कह दें पहला ट्रांसलेशन, जैसे मोहन स्कूल गया, मोहन स्कूल गया, ठीक है। अब इसमें देख रहे हैं कि आया, गया, लिया, दिया, गया, चुका, चुकी, चुके, ये जो आपको वाक्य के अंत में दिए गए हैं, इसकी पहचान से मिल गया कि गया। ये हमारा कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। मोहन स्कूल गया का मतलब ये हुआ कि मोहन ने स्कूल चला गया, लेकिन जाते हुए बहुत कम ही समय हुआ है वो स्कूल गया, मतलब ज़्यादा समय नहीं हुआ है। तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए, सब्जेक्ट क्या हमारा है, मोहन है, ठीक। वर्ब क्या है, जाना। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल हो गया, ठीक है। तो इसको बनेगा कैसा, सबसे पहले आप देख रहे हैं क्या लिखना है, हमें सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट इसमें क्या आप देख रहे हैं कि मोहन है, तो लिख देंगे आप यहाँ पर मोहन, मोहन हो गया। इसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखेंगे, तो इसमें क्या है, जाना, गो मने जाना, गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, तो वेंट होता है, तो इसका हो जाएगा आपका वेंट, ठीक। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट क्या है बताया गया, स्कूल दिया, ठीक है। तो कहीं जाते हैं तो प्रीपोजिशन लगाएंगे टू और लिख देंगे आपका स्कूल। ये हो गया आपका मोहन वेंट टू स्कूल, मीन्स मोहन स्कूल गया। आगे देखिए दूसरा ट्रांसलेशन, वह पुस्तक खरीद चुका, वह पुस्तक खरीद चुका। यहाँ पर भी देखिए क्या दिया है पहचान में, आया, गया, लिया, दिया, गया, चुका, चुकी, चुके आए हैं, तो यह हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब इसमें रूल कह रहा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो। अब सब्जेक्ट क्या इसमें दिया है, वह, ठीक है। इसको आप लिख देंगे, वह के लिए क्या लिखेंगे, ही। अब वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखना है और इसमें दिया है क्या है, खरीदना। खरीदना क्या हो जाएगा, बाई, और बाई का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, बाट होता है, BOUGHT, बाट हो गया। अब है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या दिया इसमें, पुस्तक, तो इसके लिए लिख देंगे ए बुक। ये बन गया आपका ही बॉट ए बुक, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, मैंने कल
अंग्रेजी पढ़ाया, मैंने कल अंग्रेजी पढ़ाया। अब यहाँ पर देखिए ये भी क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, मैंने कल अंग्रेजी पढ़ाया या मैंने कल अंग्रेजी पढ़ा चुका। तो ये जो आपका ट्रांसलेशन है सब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के है। बहुत आसान है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या मैंने का हो जाएगा आई। ठीक, इसके बाद क्या लिखेंगे हम, रूल में देखो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखेंगे। तो इसमें क्या है, पढ़ाना, पढ़ाना का होता है टीच, और टीच का सेकेंड फॉर्म क्या होगा, टॉट, TAUGST, टॉट हो गया। अब ऑब्जेक्ट क्या पढ़ाया, इंग्लिश, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप इंग्लिश। ठीक है, और जो बच गया कल, ठीक है, तो बीता हुआ कल है, तो बीता हुआ कल के लिए प्रयोग करते हैं हम यस्टरडे का, यस्टरडे। ठीक, आगे देखते हैं और ट्रांसलेशन। उसने मुझे एक पत्र लिखा, उसने मुझे एक पत्र लिखा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, यानी कि आया गया, लिया, दिया गया, आ, ई, थया, थी, अगर ऐसा आए तो ये आपका क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो इसमें भी लिखना हमें क्या, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या इसमें दिया है आपका, आप देख रहे हैं उसने, तो उसने का आप लिख सकते हैं ही। ठीक, और इसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखना है, तो सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, लिखना, तो लिखना का होता है राइट, राइट का सेकेंड फॉर्म होता है रोट, ही रोट हो गया। अब यहाँ पर देखो दो ऑब्जेक्ट दिया है, मुझे है, एक पत्र है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जब दो ऑब्जेक्ट ऐसे आ जाए जिसमें उसे मुझे, हमें, तुम्हें, ये सब आते हैं, तो इसको हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। इसको वर्ब के तुरंत बाद ही लिख देते हैं। ठीक है, अगर इसको वर्ब के बाद नहीं लिखेंगे तो लास्ट में लिखते हैं, तो टू से क्या करते हैं, जोड़ना पड़ता है। तो इसका हो जाएगा ही रोट मी, माने मुझे, इसके बाद क्या दिया, एक पत्र, तो हो जाएगा ए लेटर। ये हो गया ही रोट मी ए लेटर। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय टीम ने मैच जीत लिया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं भारतीय टीम ने मैच जीत लिया। अब यहाँ पर भी क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, आया गया, लिया, दिया गया, चुका, चुकी, चुके। तो सबसे पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जानने के लिए उसमें लगाइए यहाँ पे कौन, जैसे कोई काम करता है तो उसे हम कर्ता कहते हैं, तो किसने काम किया, या यहाँ पर लिखे थे भारतीय टीम ने मैच जीत लिया, कौन मैच जीत लिया, किसने मैच जीता, तो भारतीय टीम ने। तो ये आपका क्या है, सब्जेक्ट हो गया। तो लिखेंगे इंडियन टीम, यानी कि भारतीय टीम हो गया। अब जीतना क्या होता है, विन, और विन का सेकेंड फॉर्म होता है ओन, ओन हो गया। अब क्या है, मैच, तो मैच का हो जाएगा मैच, इंडियन टीम ओन मैच। ठीक, और देखिए हमने अपना काम पूरा कर लिया, हमने अपना काम पूरा कर लिया या हमने अपना काम पूरा कर चुका। तो यहाँ पर भी क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें सब्जेक्ट क्या दिया है, हमने। ठीक, इसका हो जाएगा वी। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा हो गया क्या, वी हो गया। अब हमें क्या लिखना है, सेकेंड फॉर्म लिखना है। तो सेकेंड फॉर्म क्या इसमें है, पूरा करना, तो पूरा करना को होता है कंप्लीट, और सेकेंड फॉर्म हो जाएगा कंप्लीटेड, वी कंप्लीटेड, हमने पूरा कर लिया, क्या पूरा कर लिया, अपना काम। ठीक है, तो जब वी रहता है तो अपना के लिए क्या लगाएंगे हम, आवर। ठीक है, ये पॉजेसिव है, आई रहता है तो माई लगेगा, ही रहेगा तो हिज लगेगा, सी रहेगा तो हर लगेगा, तो सब्जेक्ट के अनुसार इसको लगाया जाता है। तो वी कंप्लीटेड आवर
और काम का क्या हो जाएगा, वर्क। वी कंप्लीटेड आवर वर्क। ठीक है, और देखिए अध्यापक ने हमें गणित पढ़ा दिया या पढ़ाया। ठीक है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या दिया है, अध्यापक, तो लिखेंगे आप सब्जेक्ट हो जाएगा द टीचर। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो पढ़ाना क्या हो जाएगा, टीच, और टीच का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, टॉट हो जाएगा। द टीचर टॉट हो गया। ठीक है, अब इसमें दे दिया जैसे हमने अभी पढ़ाया यहाँ पर मुझे के लिए मी, तो उसी तरह यहाँ पर भी हमें है ना, इसके लिए क्या लगाएंगे, अस। इसके बाद मैथ, इसका होगा द टीचर टॉट अस मैथ। ठीक, और देखिए जैसा भी आपको ट्रांसलेशन मिलेगा पास्ट इंडेफिनिट का, आया गया, लिया, दिया गया, चुका, चुकी, चुके, अगर इसमें रहेगा तो पास्ट इंडेफिनिट कहलाएगा। उसके लिए क्या करेंगे कि सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिख देंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ठीक है, अगला देखिए, सीता अपने मम्मी के साथ बाजार गई। ठीक है, ये भी क्या आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, अब इसमें सब्जेक्ट क्या दिया है, सीता, तो सबसे पहले लिखेंगे आप सीता, हो गया। अब वर्ब लिखने के जाना, जाना का क्या हो जाएगा, गो का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा। वेंट, कहाँ गई, बाजार गई। वेंट टू मार्केट। अब दिया है आपका अदर वाक्य में दिया है अपने मम्मी के साथ, तो ध्यान दीजिएगा जब फीमेल हो तो अपना के लिए क्या लगाएंगे, हम हर लगाएंगे। एक वचन फीमेल होता है तो उसका अपना के लिए यानी पॉजेसिव क्या लगता है, हर लगता है, हर होगा। इसके बाद मम्मी का हो जाएगा आपका, मम्मी लिखिए चाहे मदर लिखिए, इसका हो जाएगा सीता वेंट टू मार्केट विथ हर मदर। ठीक है, यानी कोई भी सब्जेक्ट हो चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, इसमें सहायक क्रिया पॉजिटिव में नहीं लगती है, और जब इसका नेगेटिव आता है तो उसमें क्या लगता है, डिड लगता है। ठीक है, तो आगे देखिए, अब लड़के क्रिकेट खेल चुके। अब यहाँ पर आ गया लड़के क्रिकेट खेल चुके। अब यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट हमारा है लड़के, तो लड़के के लिए क्या लिखेंगे, बॉयज। ठीक, इसके बाद के सेकेंड फॉर्म लिखेंगे, खेलना का हो जाएगा प्ले, अब प्ले का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा, प्लेड हो गया। ठीक है, लड़के खेल चुके, ऑब्जेक्ट क्या दिया है, क्या खेल चुके, क्रिकेट, यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पर क्रिकेट। ठीक, अब और देखिए, चपरासी घंटी बजा चुका, ये भी आ गया आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, चपरासी का हो जाएगा, लिखेंगे द प्यून। ठीक है, अब बजाना क्या होता है, रिंग, रिंग का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, रेंग हो जाएगा। रिंग का सेकेंड फॉर्म रेंग, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, रंग होता है। द प्यून रेंग, इसके बाद क्या है, घंटी का हो जाएगा द बेल। ठीक, तो ये रहा आप लोगों के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव यानी पार्ट 1। ठीक है, बहुत आसान है। क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद सेकेंड फॉर्म लिखेंगे, इसके बाद आप क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, जो बच जाएगा वो लास्ट में आप क्या करेंगे, उसको लिख देंगे। तो बहुत ही आसानी तरीके से हमने आपको बताया। और आप क्या करेंगे कि ट्रांसलेशन कोई भी आप बनाइए पास्ट इंडेफिनिट का, बस क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, सेकेंड फॉर्म लिखेंगे, और आपका ट्रांसलेशन जो है पास्ट इंडेफिनिट का बन जाएगा। ये पार्ट 1 है आपका, पॉजिटिव सेंटेंस है, और इसके बाद जो पढ़ाएंगे आपको तो नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे। ठीक है,
तो एक चीज़ और आपसे कहना चाहेंगे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे कि हमारे चैनल को प्लीज़, इट इज़ हम्बल रिक्वेस्ट, आपसे रिक्वेस्ट है कि एक क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो भी अपडेट हो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। ठीक है, तो यहाँ तक ले आप लोगों को वीडियो देखा, फिर मिलेंगे आपको नेगेटिव में। तब तक के लिए देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल इंडिया अकेडमी 0.2।